1,37,000 में जो अतिरिक्त पद खाली हैं उन पे भर्ती की मांग को लेकर यहाँ पे जो अनशन हो रहा है शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का, वो आमरण अनशन जो शुरू करा था, उसमें निधि तिवारी जो हैं आमरण अनशन पे जो बैठी थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। निधि तिवारी जी, कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है। तो क्या नतीजा निकलेगा इस अनशन का? सरकार सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन ना आपका साथ दे रहा है, कब तक ये अनशन चलता रहेगा? सरकार का जिम्मेदार ऑफिसर आके कह दे कि तुम योग्य हो, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं, मैं घर से चली जाऊंगी। ये कह दे कि तुम योग्य हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता हूँ, मैं घर चली जाऊंगी। और 2022 में इसका जवाब मैं दूंगी। अब की बार 400 के पार, अब की बार 40 पार नहीं जाने दूंगी। ये भूखी प्यासी लड़की 2 दिन से पड़ी है। ये पुलिस वाले जो अत्याचार कर रहे हैं, कहीं बाथरूम तक नहीं दिया जा रहा हम लोगों को। आज ये लड़की शिक्षिका है, यहाँ बाहर नहाई। इन्होंने एक शिक्षिका को नंगा नहीं किया है, इन्होंने भारत माता को नंगा किया है, उत्तर प्रदेश की हर एक महिला को नंगा किया है। ये जवाब 2022 देगा इनको। 400 के पार तो दूर, 40 पार नहीं जाने देंगी उत्तर प्रदेश की महिला इनको। ये अपमान उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह पाएंगे सर। आप भी आमरण अनशन पे हैं लगातार निधि तिवारी जी के साथ, क्या कहना है आपका, क्या नतीजा निकलने वाला? सब चाहे जो हो, अब नौकरी लेंगे, अब मौत होगी, क्योंकि हम लोग को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही सर। बाथरूम सर, पुलिस प्रशासन की बिल्डिंग में बाथरूम कहते हैं, वो बाथरूम नहीं मिला। वो जो कूड़ा गाड़ी आती है, बोला प्रमोद तिवारी मना किए, कूड़ा नहीं उठाने दिया, ये फेंका। इसको क्या करें, यही रोड पे छींट दे सर। खाना पानी सब बंद कर दिए, आने नहीं देते। पुलिस वाले कहते हैं कि ये बोल रही है, बिना खाए पिए कोई कैसे बोल सकता है। मैं कहना चाहती हूँ कि मेडिकल टीम चेकअप करे आके। कल से मेरे साथी भाई दौड़ रहे हैं मेडिकल टीम के लिए कि चेकअप करो आके कि इस लड़की को बिना खाए एनर्जी दे कौन रहा है। मैं कहती हूँ प्रभु दे रहा है, मेरा ईश्वर दे रहा है, मेरा भोले दे रहा है। और जब तक मैं जिंदा रहूँगी ऐसे ही बोलती रहूँगी, बिना खाए बिना पिए बोलती रहूँगी। मेडिकल हैरान हो जाएगा कि अद्भुत शक्ति दे कौन रहा है, ये भोले भंडारी दे रहे हैं। सब कुछ संभव है ब्रह्मांड में, सब कुछ संभव है इस ब्रह्मांड में। जब ऊपर वाला सोच लेता है ना, तो प्लेन से गिरा आदमी जिंदा बच जाता है। ऊपर वाला सोच लेता है, समुद्र में गया आदमी 24-25 दिन तक भी जिंदा रह जाता है बिना कुछ खाए पिए। ये ऊपर वाले की शक्ति होती है। ये ऊपर वाले की शक्ति है कि हम 5 लोग 7 लोग बैठे हैं जो बिना कुछ खाए बिना कुछ पानी पिए। बार बार आती हैं मैडम लोग, मुझे बताती हैं कि चलो यहाँ से ले जाने के लिए, ताकि हमारा धंधा टूट जाए। यहाँ तो कहेंगे चलो। कैसा व्यवहार रहता है प्रशासन का? यहाँ आती हैं तो कहती हैं कि चलो आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, और यहीं से हट जाती है ना तो कहती है ये लोग खाते पीते हैं। बाथरूम के लिए जगह नहीं देती है, यही पुलिस प्रशासन की बिल्डिंग बाथरूम के लिए जगह नहीं देती। वीडियो रखा है मेरा सुबह से, और हमको बाहर नहाना पड़ता है। ये आप समझ लीजिए पुलिस प्रशासन का दोहरा चरित्र। और अगर एक लड़की अपने हक की मांग के लिए बोल रही तो कहती बिना खाए बोल कैसे रही है। 48 घंटे होने वाले हैं, 48 घंटे होने वाले हैं सर। 15 अगस्त झंझारोहर के बाद से मैं अनशन पे बैठी हुई हूँ। 48 घंटे होने वाले हैं सर, अभी तक मेडिकल की टीम नहीं आई हमारा चेकअप करने के लिए। 48 घंटे हो गए हैं सर भूखे प्यासे। लेकिन शक्ति कौन देता है? ईश्वर देता है। ये जनता जो खड़ी है ना, ये जो लोग खड़े हैं ना, इनका विश्वास देता है शक्ति। उस विश्वास की वजह से अभी बोल रही हूँ, और जब तक मरूंगी नहीं तब तक बोलती रहूंगी, जब तक मरूंगी। प्रशासन का दोहरा व्यवहार कह रही हैं यहाँ पे जो निधि तिवारी हैं, जो आमरण अनशन पे बैठी हुई हैं 2 दिनों से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपना नारों से आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आखिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या इसका निर्णय निकलेगा? सरकार और प्रशासन क्या मतलब इसका नतीजा निकलता है और क्या होगा? यहाँ पे काफ़ी दिनों से टंकी पे भी चढ़ के अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अभ्यर्थी। आप पूछते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, आखिर प्रशासन का क्या रवैया है जब से आप यहाँ आंदोलित हैं? सर, यहाँ प्रशासन का रवैया जो है बहुत ही तानाशाही है। हर एक चीज़, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ तक कि बंद, हमें खाने जल्दी बाहर दिया जाता है। पानी यहाँ आसपास जो हम लोग लेते थे आसपास से, वो भी बंद कर दिया गया है। शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से इधर गोमती रिवर फ्रंट उधर साइड किनारे हम लोग जाते हैं खुले में। ये तो रवैया है इस समय। धमकी दी जाती है कि आप हट जाइए यहाँ से बार बार।
यहाँ पे महिलाओं को शौच के लिए यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और अगर कोई घटना हो जाती है उसकी भी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे कई महिलाएं हैं जिनका दर्द हम जानने की कोशिश करेंगे। कब से हैं आप इस आंदोलन में शामिल? सर आज 56-57 दिन हो रहे हैं हम लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और योगी जी का ये हाल है कि वो हमारी सुध लेने को ही तैयार नहीं, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। अगर आप लोग ना आए तो हमारी बात शायद लोगों तक पहुँचे ही ना कभी। ये देखिए हमारे भाई परेशान होकर थक हार के ऊपर चढ़ गए, हमारी बहन भाई सब यहाँ पर अनशन पे बैठ गए। अब उनकी निधि तिवारी की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पानी हमारा बंद कर दिया गया, यहाँ हमें टॉयलेट बाथरूम सब बंद कर दिया गया, नहाने की भी दिक्कत हो रही। खुले में यहाँ रात बिताते हैं, मच्छर काटते हैं, अभी कोई सांप बिच्छू कीड़ा काट ले तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उसका क्या कहना है आप लोगों के लिए? उनका ये कहना है कि आप लोग ये धरना ख़त्म करें और यहाँ से जाएं, अनशन खत्म करें और यहाँ से जाएं। और आप अपनी मांगों को लेके अड़ी हुई हैं, क्या कुछ नतीजा निकला अब तक शिक्षा निदेशक से? कोई नतीजा नहीं निकला, कोई हमें देखने के लिए नहीं आ रहा, कोई आश्वासन तक नहीं दे रहा। और जब तक कि लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा प्राण है। 1,37,000 पदों को भरा जाए हर हाल में। यहाँ भूखे पैसे अगर किसी भाई बहन को कुछ हो गया, कसम मैं खाती हूँ कि हमारे माँ बाप और हम कभी भी सरकार को माफ नहीं करेंगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी वोट नहीं दूंगी। ये नाराजगी क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये युवा बेरोजगार ये सड़कों में धरना दे रहा है। उनको नहीं समझ में आता कि हमारे पीछे 5 लोग हैं, 5 लोग हमारे पीछे कितने खड़े हैं, इन सबके पीछे 5-10 लोग हैं। और 5-10 लोग का मतलब समझते हैं कितने वोट हुए? उनको इसका परिणाम नजर आएगा, 2022 के चुनाव में नजर आएगा। अगर हमें नौकरी नहीं मिली, अगर किसी भाई बहन को यहाँ कुछ होता है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं कभी नहीं दूंगी और कभी नहीं। क्या कभी शिक्षा मंत्री से बात हुई आपकी कि अपनी बात आपने शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश? हमने बात कई बार उनसे पहुंचाई है, लेकिन वो तैयार नहीं है मानने को हमारी बातों को, है ना। बहुत बार हम लोग रिक्वेस्ट करके शिक्षा मंत्री के साथ साथ पूरे प्रदेश के मंत्री विधायकों तक, बीजेपी के जितने मंत्री विधायक हैं सबके यहाँ हम लोग जा करके फरियाद किए हैं, लेकिन कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। केवल झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम हो रहा है। कई महीनों से हमारा काम हो रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कंडीशन ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे भाई बहनों का क्या हाल है। हाँ, इस कंडीशन में है कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, फिर भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं एक उम्मीद लेकर के कि शायद ये सरकार हमारी सुध ले, लेकिन ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और हमारा सुध नहीं ले रही है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी नाराज़गी इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ तक कसम भी खा रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम अपनी मांगे के लिए ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निधि तिवारी हैं जिनकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब थी, जिनसे अभी हमने बात करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अभी तक कोई उनकी सुध लेने नहीं आया है। यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, कल से आमरण अनशन में बैठे हैं, कोई डॉक्टर को अगर शाम तक डॉक्टर नहीं आया चेकअप करने, मैं ये पी लूँगा 8 बजे जाऊँ बस। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अभ्यर्थी। उनका साफ तौर पे कहना है अगर कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे आके चेकअप के लिए नहीं आती है तो हम ये सैनिटाइज़र पी जाएंगे। आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है, अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, टंकी पे चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पे सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में जो अभ्यर्थी जुटते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रखते जा रहे हैं। उसका क्या नतीजा निकलेगा और ये अपनी जान जोखिम में डालने की बात कहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर शाम तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हम ये सैनिटाइज़र पी लेंगे। अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। जी सर, हम लोग खाली एकेडमिक कम है, हम लोग 110, 115, 120 नंबर ला के आज रोड पे हैं और हमारी कोई गलती नहीं है सर। सारी गलती अधिकारियों की थी। माननीय योगी जी के संज्ञान में अगर पहले हो तो शायद आज हमारी ये स्थिति ना होती, लेकिन हम कह रहे हैं कम से कम योगी जी हमारा अभी ध्यान दे दें, क्योंकि हमारा कुछ नहीं अभी बिगड़ा है। हमको नौकरी दे दें, 1,37,000 सीटों को, उसमें जो रिक्त सीटें बची उनको पूरा कर दें, हम योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देते, हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सर, आप जानते हैं हमारा रक्षाबंधन का भी त्यौहार आने वाला है, नागपंचमी का त्यौहार हमारा यहीं पे हो गया। हम बहनों के साथ यहीं नागपंचमी जैसे तैसे भी कुछ नहीं मना पाए। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, घरों से रोज़ फ़ोन आ रहे,
कब आएंगे घर, कब आएंगे, लेकिन सर हम कैसे जाएं, किस मुंह से घर को जाएं? अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ के आए हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को और अपने सास ससुर को छोड़ के आए हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने लगातार उन माओं से भी बात कराई है जो अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं। आपके घर पे कितने लोग हैं? अरे हम सारे परिवार वाले हैं सर। हम लोग घर छोड़ करके यहाँ पर 57 दिन हो गए। आधे लोग टंकी पे बैठे हैं, हमारी बहनें सब अनशन पे बैठी हैं। जब तक तो जान घर से नहीं क्या लेंगे- प्रेशर है आपके ऊपर, क्या कहा यही जा है कि रहा है? नौकरी लेके आना है। इतना पढ़ के क्या की हो, इतना तैयारी करके क्या की हो, बताओ। कुछ हम लोग जवाब ही नहीं दे पाते कि हम लोग क्या बताएं कि हम लोग पढ़ क्या किए हैं। आपके घर पे कौन कौन है? पूरा संयुक्त परिवार है। मेरे सास ससुर हैं, जेठ हैं और हम लोग हैं। बच्चे भी हैं मेरे, 2 छोटे छोटे बच्चों को रोज़ छोड़ के आती हूँ कि यहाँ पे जाके मैं रोज़ कहती हूँ मम्मा आप कब आपकी जॉब लगेगी, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझसे कब बताऊँ कि कब जॉब लगेगी। रोज़ कहती मम्मा मत जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ 57 दिनों से यहीं पड़े हुए। तो क्या प्रशासन आप लोगों की क्या कोई सूद लेने आता कोई है? नहीं आता, कभी नहीं आता, बस मीडिया वाले आ जाते हैं, कवरेज ले लेते हैं। प्रशासन से आज तक कोई भी नहीं आया है। हम बात करें अगर शिक्षा मंत्री की, तो इन अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री भी हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं होती। ये देखना इसका नतीजा क्या निकलेगा। अभी आपने साफ तौर पे देखा कि यहाँ पे जो आमरण अनशन पे बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि हम सैनिटाइज़र पी लेंगे अगर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम आके जाँच नहीं करती है हमारे स्वास्थ्य की। अब देखना ये होगा इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। काफ़ी मशक्क़त के बाद इन अभ्यर्थियों ने अपनी मांगें यहाँ तक पहुँचाई हैं, और देख सकते हैं आप टंकी के ऊपर भी चढ़ के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगें पूरी करवाने पे लगे हुए हैं। अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये देखा जाएगा। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।